सुनिए, आपकी लड़ाई किससे है? चलिए चलते हैं द्वापर युग में, समझते हैं इसको। महाभारत का युद्ध खत्म होने पर पितामह ने पूछा था कृष्ण से, मृत शैया पर पड़े पड़े कि केशव, जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से? अब कौरवों पर बात करने का क्या मतलब? सवाल तो पांडवों पर था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या? भीष्म ने पूछा। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसे तो वही बताएंगे जिन्होंने ये सब किया। जवाब इसका दुर्योधन और दुशासन का वध करने वाले भीम, कर्ण और जयद्रथ को मारने वाले अर्जुन देंगे। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे केशव? पितामह ने पूछा। मुस्कुराए। दुनिया बेशक कहे कि विजेता अर्जुन, भीम या पांडव हों महाभारत के, लेकिन मुझे पता है कि विजय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तभी मैं जवाब तुम्ही से मांग रहा हूं केशव। कृष्ण ने गहराई से सांस लेकर कहा, तो सुनिए पितामह, यहां कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। कृष्ण ने कहा कि पितामह, इतिहास से सिर्फ शिक्षा ली जाती है, फैसला आज के हालात पर लेना पड़ता है। केशव बोले जा रहे थे, हर युग के अपने तर्क हैं, अपनी जरूरत है, नायक इन्हीं के बीच से निकलता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों के फैसले एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब? पितामह ने सवाल किया। मतलब ये कि राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था, जिसके परिवार में विभीषण जैसा संत हुआ। बाली के घर भी तारा जैसी विदुषी स्त्री, अंगद जैसा सज्जन पुत्र था। उस युग के खलनायकों को धर्म का ज्ञान था, तभी राम ने कभी छल नहीं किया। कृष्ण बोलते रहे। लेकिन मेरे हिस्से में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ, इन जैसे घनघोर पापी आए, जिनसे निपटने के लिए हर छल जरूरी था और उचित भी। जरूरी पाप का अंत है, वो चाहे जिस विधि से हो पितामह। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हारे इस फैसलों से गलत परंपरा शुरू नहीं होगी केशव? कृष्ण ने कहा कि आने वाला कल और भी खराब है पितामह। कलयुग में इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहां कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे, आंख धीरे धीरे बंद होने लगी थी। मध्यम आवाज में उन्होंने कहा, केशव, ये इस पृथ्वी पर मेरी अंतिम रात्रि है, कल शायद चले जाना हो, अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करिएगा। कृष्ण भी उनको नमस्कार कर चल पड़े। दोस्तों, सतयुग में लड़ाई दो लोगों के बीच, देवताओं और असुरों के बीच थी। त्रेता एक ऐसा युग था जहां लड़ाई पृथ्वी पर ही दो देशों के बीच थी। द्वापर युग की लड़ाई एक परिवार के भीतर की लड़ाई थी। ये सभी लड़ाइयाँ अच्छाई और बुराइयों के बीच में थी। और कलयुग में लड़ाई जानते हैं किसकी है? इस कलयुग में आपकी लड़ाई खुद से है। इस कलयुग में दरअसल हमारा कोई बाहरी शत्रु ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, हम खुद अपने दुश्मन बनकर अपना नुकसान करेंगे। और ये दुश्मन जानते हैं कौन है? ये दुश्मन है कंपैरिजन या तुलना, एरोगेंस मतलब अभिमान, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता, एंगर या क्रोध, ग्रीड यानी लालच, और एनवी मतलब ईर्ष्या, और इन जैसे और भी बहुत सारे हैं। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य है कि उद्देश्य से भरा जीवन हो, और उद्देश्य के लिए आत्मचिंतन बेहद जरूरी है। और इस आत्मचिंतन के लिए मन का शांत होना बेहद आवश्यक है। और ये सारे शत्रु मिलकर जिस एक चीज की हत्या करते हैं, वो है आपकी मानसिक शांति। कभी लोगों के चेहरों को गौर से देखिए, अधिकतर लोगों का चेहरा तनाव और अवसाद से भरा हुआ दिखेगा। यदि आपको इस शत्रु को पराजित करना है कलयुग में, तो एक काम कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि किसी भी शांति की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होती है।